आप कहेंगे क्यों? मैं आपको बता दूं कि करो युद्ध, हम भी अखंड भारत का सपना सच कर लेंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुम्हें तुम्हारे ही रक्त में नहलाएंगे। मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूं जहां से आतंकवाद ये पनपता है। जो आतंकवाद की मां है, मैं उसके लिए इशारा कर रहा हूं, क्योंकि मंच की मर्यादा में बंद करके बोलने की अनुमति वक्ता को दी गई है, इसलिए किसी का नाम लिए बगैर मैं बताना चाहूंगा कि करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुम्हें तुम्हारे ही रक्त में नहलाएंगे और भारत मां को उसकी असली सीमाएं लौटाएंगे। करो युद्ध, इतिहास तुम्हारा इतना गहरे दफन करेंगे। करो युद्ध, इतिहास तुम्हारा इतना गहरे दफन करेंगे कि कुत्ते तक पेशाब करेंगे जिन्ना की पहचान पर, और आपके तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर। और मैं बताऊं कि सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। इस आर्य संस्कृति को देखो कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म, हम आवाहन कर रहा हूं आपका, ध्यान दीजिएगा, सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में है अस्तित्व हमारा है। अरे महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। और अंतिम बात कह दूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी यहां राम धनुष और बाण साथ लाए थे। हमारे ईश्वर निहत्थे नहीं हैं। उनका ईश्वर होगा जो सूली पे चढ़ जाता होगा, वह हमारी क्या रक्षा करेगा। हमारा ईश्वर तो शस्त्र लेकर के आता है। हमारा कृष्ण केवल मुरली बजाकर के गोपियों के सामने डांस नहीं करता, केवल नाचता ही नहीं, मैं आपको बता दूं, केवल रास लीलाएं ही नहीं करता। यमुना के पावन तट पर केवल मुरली बजाकर सद पूर्णिमा की पावन रात्रि को केवल गोपांगनाओं को एकत्रित ही नहीं करता, बल्कि समय आने पर ऐसी भीषण हुंकार भरता है और हाथ में सुदर्शन चक्र धारण भी करके दुष्टों का संहार करता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। संकल्पित हो जाओ, क्योंकि संकल्पित उद्देश्य सिद्धि के मार्ग खोज लाते हैं। साधन तो साधक के पीछे स्वयं चले आते हैं। घबराओ मत। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश है, इस संस्कृति को मिटाने का प्रयास बार बार किया गया, लेकिन कुछ बात है हम में, ये हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना दुश्मन रहा है बरसों दौरे जहां हमारा। इसलिए कुछ बात हम में है। सागर के दो किनारों को आपस में कभी मिलते नहीं देखा, गेंदे में गुलाब को कभी खिलते नहीं देखा। अरे सज्जनों, जब भी मुसीबत आई है मेरी भारत मां को, भारत को कभी भी दुश्मनों के आगे झुकते नहीं देखा। इसलिए याद रखना, हाथ उठा करके संकल्प लो कि हिंदुओं की रक्षा में, धर्म की रक्षा में, धर्मांतरण के विरोध में, संतों के अपमान के विरोध में हम विरोध करेंगे उनका, और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी चलाएंगे, क्योंकि शस्त्र शास्त्र की रक्षा करता है। जो मंदिर हमने बनाए हैं, लोग तर्क करते हैं कि भगवान शक्तिशाली है, वह अपनी रक्षा क्यों नहीं करता, अपने मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं करता। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है उसकी रक्षा भगवान करता है। यह मंदिर भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इसकी रक्षा भगवान करेगा।
तुम इसके लिए मत चिंतित हो। और जिस मंदिर को हमने बनाया है उसकी रक्षा हमें करनी होगी। इसलिए हाथ उठा करके संकल्प लो कि जिस मंदिर का निर्माण हमने किया है उसकी रक्षा हमें करनी है, और भगवान तो इस मंदिर की रक्षा करेगा ही, क्योंकि भगवान ने बनाया है। इतना कह करके ही मां भारती के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।